तो जी जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म करने का तासुर गलत है। अमरीकी सदर का एक और मौक़िफ़ है, एक और स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा है कि ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं है, सूरत हाल पर हमने नज़र रखी हुई है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की भी कोई डेडलाइन नहीं रखी है। अमरीकी आवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहदा हम चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का उन्होंने ऐलान भी किया। सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को समझदार करार दे दिया है। अच्छा, ये जब वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, उसमें कोई गहराई जरूर होती है। तो देखते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये कहा लेकिन है। उनका ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहीं अब्बास अराग़ची के लिए भारी ना पड़ जाए, बिल्कुल ऐसा। ये इससे पहले अमरीकी सदर ने जुम्मे तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया भी दिया था। ये भी आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था कि अगले 36 से 72 घंटे अहम हैं और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया है वो भी बड़ा गौर तलब है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अमरीकी नाकाबंदी, वादा खिलाफियाँ और धमकियाँ हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट हैं। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजादात को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान भी, ताज़ा बयान उनका सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। आइंदा भी मुज़ाकरात को खुश आमदीद हमारी जानिब से कहा जाएगा। तो एक पॉजिटिव जेस्चर भी आखिर में मसूद पज़ेश्कियान ने दे दिया है। देखा। और जी ईरान जंग के बाद अमरीकी इंतजामिया में हम देख रहे हैं कि फूट पड़ गई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और आर्मी चीफ के बाद अब अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब ये जो बरतरफियां होती है इस सेंसिटिव टाइम में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। हम एनालिस्ट से भी जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कितना इम्पैक्ट ये क्रिएट करती हैं। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक भी सामने आ गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉन फैलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तिलाफात चल रहे थे और इख्तिलाफात हमें यही देखा है शीरीन के जब भी देखने में आते हैं कि जब कोई जंग चल रही हो या कोई बहरानी कैफियत हो। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा भी है कि हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, तो उनसे भी बात करेंगे। तो ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेट रहनुमा हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फैसल काजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। फवाद ज़ैदी की जानिब से और शीरीन जुल्फ़िकार की जानिब से आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हुए ताहिर जावेद साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जैसे अभी कैरोलाइन लिविट की भी हमने बात सुनी, तर्जुमान वाइट हाउस हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर मौशी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। रोज़ाना $500 मिलियन का उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके साथ साथ अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि आने वाले 72 घंटे बहुत अहम हैं। जुमे को मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू भी हो सकता है। तो ताहिर जावेद साहब, एक अमरीका ने जो एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसको स्मार्ट मूव भी कहा जा रहा है, आबनाए हुर्मुज़ की उन्होंने नाकाबंदी की है और मौशी दबाव में अब ईरान आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि इस मौशी दबाव का अमेरिका को कोई फ़ायदा हो सकता है? ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकता है और दबाव अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस फैसले के बाद? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ईरान जो बार बार कह रहा है कि जी ये आप ब्लॉकेड को ख़त्म करें, तो दिस इज़ समथिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यही एक चीज़ है ब्लॉकेड जो इस वक्त वाशिंगटन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइट हाउस बाकी मेंबर्स को सेल कर रहे हैं कि वी हैव द कंट्रोल इन द एरिया एंड वी आर डैमेजिंग देयर इकोनॉमी एंड वी आर गिवन देम जो नुकसान बोल रहे हैं। खैर, वो $500 मिलियन रोजाना, अल्लाह जाने प्रेसिडेंट साहब को ये नंबर कौन देता निकाल के। अगर इन नंबरों से हम टोटल कर लें तो 160 बिलियन की इकानमी सिर्फ ऑयल की तो नहीं है ना ईरान की। तो वो तो मतलब ऐसे ही वो अपने एक नंबर बनाने के लिए ना कि ये भी अपना ही काम है। तो बहरहाल इसके बाद प्रेसिडेंट साहब की तो, लेकिन बात ये है ना ताहिर जावेद साहब, वो तो कहते हैं कि जी हवा में उछाल दो, किसने पकड़ना है जी? प्रेसिडेंट ट्रंप को किसने? देखो ना, मैंने पकड़ लिया ना, मैंने कहा यार 160 बिलियन अगर ईरान को यहाँ से बन रहा हो तो ईरान को तो आप सारी जिंदगी पकड़ ही नहीं सकते ना फिर। तो अच्छा, अब ये दूसरी तरफ जो उन्होंने दूसरी बात की है कि जी ये मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मैं दबाव में नहीं हूँ। और भाई इसी वजह से आप दबाव में हो। ये आप लोगों को, ये बेसिकली प्रेसिडेंट साहब की ना, अभी आप मुझे अगर थोड़ा
क्या कहते हैं, आप पता नहीं आपके प्रोग्राम का क्या मिजाज है, जी वो जी जो बच्चों के साथ माएँ नहीं अटकेलियां करती, बेबी जी जी बेबी यस मम्मा ईटिंग शुगर नो मम्मा, ये जी चल रहा है प्रेसिडेंट साहब के साथ। क्या जो बात वो जिससे डरते हैं ना लोगों को, तो मैं इससे डरता बिल्कुल नहीं हूँ। और ये जो आपका मिड टर्म इलेक्शन है, उसके बाद जो इनके ऊपर सियासी दबाव कहते मेरे पास नहीं है भाई, इन पे सियासी दबाव इस लेवल तक है कि इनकी जो आपने देखा जो वो रेजोल्यूशंस आ रही हैं जिसके अंदर इनके इख्तियारात को कम करने के ऊपर, बेशक वो फेल हुई हैं, लेकिन ये पहली दफा किसी प्रेसिडेंट के ऊपर ये इस तरह की रेजोल्यूशन ड्यूरिंग दी वार आ रही हैं। वार के अंदर तो रेजोल्यूशन आती है कि इनको अनलिमिटेड इख्तियारात दे दिए जाए, जी ना कि इनसे पहले वाले भी ले लिए जाएं। जी फिर दूसरी चीज जो आपने थोड़ी देर पहले मेंशन की कि इनके अपने जनरल्स जो हैं, अच्छा कोई भी याद रखें इस वक्त हाई लेवल पे कोई भी जनरल बल्कि पूरी आर्मी के अंदर अग्रीमेंट नहीं है। देखिए वो अपनी जॉब पे जाएंगे, सल्यूट करेंगे या रिजाइन करके चले जाएंगे, वन ऑफ द टू थिंग्स। ये नहीं होगा कि आप टेबल पे आप अपनी जॉब पे भी रहें और ऊपर हायर हायर कमान के साथ इख्तलाफात भी आपके रहें। ये जो यानी यहाँ का जो एक रिवाज है वो यही है कि या आप घर चले जाएं या आप गो टू वर्क। ओबे करें तो जी वो जो जो नहीं मानेंगे वो घर चले जाएंगे, लेकिन इसका सियासी तौर पे या मॉरली पूरी फौज पे इसका असर होता है और नीचे तक ये चीज जाती है। और फिर आप देखते हैं ना कि भी आप इनके अपने ही उसके अंदर आग भी लग जाती है कभी सरप्राइजिंगली, और फिर बहुत सारे लोगों को मूव करके इनको ले जाना पड़ा किसी स्टेशन के ऊपर। थी बहुत कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है, इसी की वजह से प्रेसिडेंट साहब को उल्टे सीधे झूठ बोल के बताना पड़ा कि हम इधर भी ठीक है हम उधर भी फिट हैं। लेकिन इनकी जो चीज काम कर रही है वो सिर्फ ब्लॉकेड है इस वक्त, मैं सीधी बात आपको बताऊं। और ऑब्वियसली दे हैव द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, उसकी एक थ्रेट अपनी जगह मौजूद है। और जब प्रेसिडेंट बोलेंगे शूट, दे विल शूट। उसके अंदर फिर ये नहीं है कि वो हम अपने वो जनरल की तरफ मुड़ के देखेंगे, ही इज द कमांडर इन चीफ, तो वो तो ऐसे ही होना है। लेकिन ऑन दी अदर एंड भी चीज उतनी ज्यादा लवी डवी नहीं है। उस वक्त वहां पे भी इख्तलाफात हाईएस्ट लेवल पे हैं। अगर ना होते तो हमारे आर्मी चीफ इतना लंबा अरसा वहां पे नहीं रहते। वो अगर अगर उन्होंने सबके साथ बात इकट्ठी करके निकलना था तो ये 2 घंटे 3 की मीटिंग हो सकती थी, लेकिन ये बाहर कई मीटिंग्स हुई होंगी और बहुत सारे ग्रुपों को उनको एक पेज पे करने की जरूरत महसूस हुई होगी जो वहां की होगी। और इतना अरसा रह के तो फिर आ भी रही है चीजें बाहर, यहां तक कि वाशिंगटन डीसी का ये एक टॉक का हिस्सा है कि इन्होंने ईरान के अंदर भी इख्तलाफात क्रिएट कर दिए हैं। तो अच्छा, अब ये सारी चीजों के बाद दोनों तरफ मामलात उतने आसान और उतने यानी फेवरेबल नहीं है, लेकिन दोनों के पास कोई दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है। एंड ऑफ द डे इनको इससे निकलना है। इस वक्त जो डिलेमा है वो यही है कि भी हम दोनों तरफ से उसके अंदर विक्ट्री लेकर के जाना चाहते हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी एक को विक्ट्री मिले। इसका सिर्फ ये एक यानी म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर जाके इसका होगा। बाद में आप अपने होम ग्राउंड में जाके जो मर्जी विक्ट्री इख्तियार करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईरान को भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा, वरना ईरान के पास वाकईतन इस ब्लॉकेट के बाद इनकम बिल्कुल बंद हो गई है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो दिस इज द सिचुएशन वहां। और जो जी तार साहब, यानी कि आपकी बात से हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि बहरहाल ये जो प्रेशर है ये अफेक्ट करेगा ईरान को और कर रहा है टू सम एक्सटेंट। देखिए मैं बीइंग आपको अमेरिकन, बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं बिल्कुल फेयर आपको बात बोलूंगा, ईरान को टेबल पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम के अंदर उनके इंटरनल इख्तलाफात की वजह से। अगर ये ब्लॉकेड इन्होंने उठा दिया, जब उनको हिट, देखें उन्होंने सारी दुनिया को चोक किया, अब वो भी चोक में है। अब ये बेसिकली दोनों एक पैरिटी के ऊपर हैं कि उन्होंने बंद की हुई है, इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे की नाकाबंदी कर दी है। तो अब इनके पास क्या है? बैठने के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो करेंगे तो फिर वो इसी तरह होगा कि वो आगे से आगे दोनों तरफ से। हाँ, एक और प्रॉब्लम बिल्कुल है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। ये बहुत यानी सरदर्द वाला हिस्सा है कि जब चीज बिल्कुल करीब जाती है वो 4 चीजें बढ़ा देते हैं उसके अंदर, या 2 चीजें बढ़ा देते हैं।